Hello, good morning dear students. Today we are learning about chapter 1, the lesson, the portrait of lady by Kuswati. In last video we discussed about summary and meaning and chapter reading or difficult meaning. Let's see next page number 4, last paragraph. Let's begin the chapter reading. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continues to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning. The law of gravity, Archimedes' principles, the words being round, etc. Here, the narrator talk about his school life. Okay? तो यहाँ पे जो नरेटर है वो अपनी ग्रैंडमदर को क्वेश्चन करते हैं कि आपको स्कूल में क्या क्या सिखाया है और उसको क्या करती थी। ये जो ग्रैंडमदर थी वो हर रोज स्कूल के टाइम में वो मॉर्निंग में वो उसको वेकअप करती थी और उसको वेकअप करने के बाद उसको स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी। और जब नरेटर जो वो जब वापस रिटर्न अपने स्कूल से जब घर वापस आते थे तब ये जो ग्रैंडमदर है वो ऑलवेज आस्क क्वेश्चन व्हाट टीचर टॉट मी। ओके, नरेटर से अब तो उसने क्या आंसर दिया कि उसने स्कूल के अंदर ये जो सब कुछ सिखाया गया कि वेस्टर्न कल्चर, आर्किमेडिस का प्रिंसिपल और ये जो साइंस के बारे में जो उसने आंसर दिया उसने वो बताया। देन दिस मेड हर अनहैप्पी. She could not help me with my lesson. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब ये जो नरेटर है वो क्या बोलते हैं कि ये जो उसने जो सिखाया स्कूल के अंदर वो जो स्टडी कर रहा है वो उसको पसंद नहीं करता। कौन पसंद नहीं करता? ये ग्रामीण। तो वो उसको बिलीव नहीं करती और उसने ये भी बताया उससे कारण वो क्या होती है, डिस्ट्रेस, उसको पेन होता है। और ये जो नरेटर है वो उसको क्या नहीं सिखाते, गॉड के बारे में और किसी स्क्रिप्चर के बारे में स्कूल के अंदर नहीं सिखाते। One day I announced that we were being given music lesson. She was very disturbed. ये उसने एक बार क्या बोला कि हमको ये म्यूजिक लेसन सिखाने वाला है, तो उसके कारण उसकी ग्रैंडमदर डिस्टर्ब हो गई। To her music had new association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlemen. She said nothing but her silence with disapproval. She rarely talked to me after that. तो यहाँ पे जो ल्यूट का मीनिंग क्या है, क्रूड और वर्ड। तो उसने स्कूल के अंदर क्या सिखाया जाता था, ये जो गॉड के बारे में कभी भी उसको नहीं सिखाया, यानी वर्डलेस थिंग जो होती है, क्रूड बातें जो होती है वो सिखाया जाता है। आलो और बेगर जो होते हैं उसके लिए ही ये म्यूजिक जो सीखते हैं, यानी म्यूजिक कौन गाता है, सिंग कौन करता है, तो जो बेगर्स होते हैं, आलोक होते हैं, वो सब लोग ये जो म्यूजिक है वो सीखते हैं। यहाँ पे आलोक का मीनिंग क्या है, ओल्ड मीन प्रोस्टिट्यूट। ओल्ड यानी पुराने समय में ओल्ड वर्ड यूज किया जाता था आलोक। प्रोस्टिट्यूट का मीनिंग क्या है कि जो कैरेक्टरलेस जो वुमेन होती है, कैरेक्टरलेस वुमेन होती है उसको प्रोस्टिट्यूट बोला जाता है। यानी जो कैरेक्टरलेस पर्सन होता है, वुमेन होती है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। और जेंटल वर्ड किसके लिए नहीं होता है, जो मैन ऑफ गुड सोशल पोजीशन, यानी जो रिच पीपल हो और अपनी जो पोजीशन हो सोशली कैसी हो, हाई, तो ऐसे पर्सन के लिए जो जेंटल पर्सन जो होते हैं उसके लिए ये म्यूजिक उसके लिए ठीक नहीं। तो
उसने जो मोनोपोली जो उसने बताई कि ये जो मोनोपोली वो किसके लिए, हार्लोट और जो बेगर्स पर्सन जो होते हैं उसके लिए। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was there. My grandmother accepted her seclusion with resignation. अब क्या होता है यहाँ पे, जब ये जो पर्सन जो था नरेटर उसको कहाँ पे भेजा गया है, यूनिवर्सिटी के अंदर फर्दर स्टडी के लिए उसको यूनिवर्सिटी पीजी कोर्स के लिए उसको यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया। और उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो वुमेन जो थी, ये जो नरेटर की जो ग्रैंडमदर जो थी वो अब अकेले हो गई, तो उसको अकेले में उसको रूम दिया और उसकी जो फ्रेंडशिप जो थी, तो उसकी फ्रेंडशिप क्या हो जाती है, क्वाइटली उसकी जो फ्रेंडशिप जो उसकी जो लिंक थी वो टूट जाती है। माय ग्रैंडमदर accepted as seclusion with resignation. Seclusion का मीनिंग क्या है, यानी loneliness, यानी जो उसके जो अकेलेपन जो महसूस करती थी उसकी ग्रैंडमदर, तो उसने उसको रिजाइनेशन दे दिया कि वो क्या बोलते कि वो अकेले होती थी तो क्या करती थी, उसके साथ रहना छोड़ दिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, or from sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayer. अब ये जो उसकी चेयर जो थी, जो व्हील चेयर जो थी, उस व्हील चेयर में वो हमेशा बैठी हुई थी, तो वो क्या करती थी, जो स्पाइनिंग व्हील जो होती है यानी जो टर्न राउंड क्विकली जो टर्न लेता है वो उसकी चेयर है, वो उसकी चेयर के बारे में बताया कि जिसके अंदर वो हमेशा बैठती है, और जब सनराइज और जब सनसेट होती है तो किसी के साथ वो बात नहीं करती, और हमेशा क्या करती थी, स्पाइनिंग और रिसाइटिंग प्रेयर। स्पाइनिंग यानी वो अपनी जो व्हील चेयर में से हमेशा घूमती रहती और उसकी जो प्रेयर जो होती थी वो उसको रिसाइट करती थी। Only in the afternoon she relaxed with wife to feed the sparrow, while she sat in the veranda breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collect round her, creating veritable bedroom of chirping. अब ये क्या करती थी, जब उसके जो वेरेंडा था उस वेरेंडा के अंदर क्या था, सारे बर्ड आते थे, तो आफ्टरनून टाइम में वो रिलैक्स होती थी, जब स्पैरो आता था तब वो रिलैक्स होती थी, और उस वेरेंडा के अंदर क्या करती थी, वो उसके पास जो भी ब्रेड और जो भी बीट्स आते थे लिटल लिटल, उसको वो क्या करती थी, उस अंधे बर्ड को वो क्या करती थी, कलेक्ट करके उसके साथ वो क्रिएटिव वेरिटेबल वेक्टर को चिरप। तो ये जो सिंपली जो वेक्टर यानी नॉइस, कि ये जो एनिमल्स बर्ड्स वो सारे जो आते थे अपने बरेंडा के अंदर, तो उसके अंदर वो क्या करते थे, वो उसको ब्रेड खिलाते थे, कुछ ब्रेड देते थे, ऐसे वो आते थे और उसको खिलाते थे, तो उसकी जो बर्ड्स की जो आवाज़ जो थी उसको वो देखते थे, वो उसको ऑब्जर्व करते, जो भी चिरपिंग होता था बर्ड्स का वो ऑब्जर्व करते। Some even sat on her head. She smiled but never saw them again. Okay? और उसका जो हेड था उसको सेट करती, वो स्माइल भी देती थी, और उसका जो शॉट जो था यानी ड्राई ऑयल और उसको ड्राई ऑयल कभी भी नहीं करती। It used to be the happiest half hour of the day of God, और उसकी लाइफ का वो happiest hour होता है। When I decided to go abroad for further study, अब नरेटर वो बताता है कि वो क्या करते हैं, he decided to go for further study in New York City. I was sure my grandmother would be upset, और उसके कारण वो बोलता था, नरेटर said that my grandmother was upset. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. और उसको कितने साल लग गए वापस आने में, 5, और उसके कारण वो कभी भी उसको बताता नहीं। But my grandmother could
शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और उसकी जो ग्राम मतलब थी वो कभी भी सेंटिमेंटल नहीं, सेंटिमेंटल यानी इम्पैशेंट। शी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन but did not talk or show any emotion. Narrators talk about his grandmother relation. When narrator and grandmother going to railway station, she cannot expect her life. She came to live me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed me forever, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तो ये जो नैरेटर जो था वो अपनी जो ग्रैंड मदर थी उसको जब वो रेलवे स्टेशन के छोड़ने आते हैं तब ये जो ग्रैंड मदर थी वो कैसे दिख रही थी, वो हमेशा उसको इमोशन नहीं दिखा, वो इमोशनली हो गई है, वो इमोशन नहीं दिखा, और उसके जो हेड के ऊपर उसके सीट के ऊपर उनकी शिफ्ट वो चले जाए, और उसका जो माइंड था उसके माइंड की हमेशा वो प्रेयर करती, और उसकी जो फिंगर थी वो उसके फिंगर के अंदर क्या थी, हमेशा बेड्स यानी जो माला थी उस माला की वो रोशनी हमेशा चलती थी। एंड उसकी जो चेरिश जो थी यानी जो उसकी जो यादें थी वो यादों को हमेशा उसके मन में याद रखती, और उसका जो फिजिकल कांटेक्ट जो उसके बीच में जो था वो उसका एक लास्ट साइन वो हमेशा बता। ओके, तो उसका जो ये जो लास्ट कांटेक्ट जो था वो हमेशा उसकी लाइफ में देखने को मिला। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका जो चैप्टर है हम यहाँ पे थोड़ा स्टॉप कर, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।